नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका चल रहा है सांख्यिकी, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, 14.1 कंप्लीट किया, 14.2 कंप्लीट किया और 14.3 में 1 नंबर और 2 नंबर ये भी प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है? तो पहले मैं पढ़ लेता हूँ। कहता है कि एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। ये परिणाम दिए गए, जैसा कि हम वो परिणाम को, हालांकि 1 नंबर जैसे पढ़िए। कहता है कि मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचे। तो दंड आलेख खींचना, तो पहले हमने उसी चीज को यहाँ पे लिखा। जैसे राजनीतिक पार्टी दिया गया तो राजनीतिक पार्टी हमने लिखा ABCDEF। उसके बाद दिया गया जीती गई सीटें, तो जीती गई सीटें यहाँ पे लिख लिया, है ना। अच्छा, यहाँ पे जो जीती गई सीटें दिया गया है तो कोई 75 वोट, कोई 55, कोई 37, कोई 29, कोई 10, कोई 37, इस प्रकार से भाई। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट हमने खोजा, ठीक है। तो 75 मिला हाईएस्ट। जब 75 हाईएस्ट मिला तो हमने क्या किया, 5 का अगर पेयर बनाते हैं, 5-5 का अंतर अगर रखते हैं तो थोड़ा सी लकीर लंबा चले जाएगा। अगर आपके पेज में जगह है एडजस्ट करने के लिए तो आप वैसे 5-5 का बना लीजिए। हालांकि हमने यहाँ पे 10-10 का लिए ताकि थोड़े दूर में सीमित हो जाए, है ना। अब देखिए, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, टोटल 75 था तो 80 तक लिए, इसमें एडजस्ट हो जाएगा। ये चीज लिख लिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में बोला ना दंड आलेख, तो जैसे 1 नंबर 2 नंबर बना है दंड आलेख, एक डंडा नियर दिखाना है, वैसे इसको भी दिखाना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न आगे चर्चा करेंगे, पहले इसको तैयार करते हैं। तो राजनीतिक पार्टी ए में कहता है कि जीती गई सीटें 75 सीटों से जीत गया। राजनीतिक पार्टी ए में 75 सीटों से जीता। तो 75 दिखे कहाँ है, तो हम बोल सकते हैं 70 और 80 के बीच में 75 होगा। तो ये है यहाँ पे 75, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टिक कर दिए। अब आपको क्या करना है, एक डंडा आलेख बनाना है। तो देखिए यहाँ खींचेंगे, ये जो ए रखे ना यहाँ पे दिखे, तो हम कह सकते हैं कि 75 हुआ और इसको थोड़ा सा यहाँ से बीच से इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से आपको अंदाज से यहाँ से आना है और इसको ए को थोड़ा सा बीच में रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और आपको एक डंडा आलेख बना देना है। जैसे देखिए ए को हमने बीच में रखा और इधर थोड़ा सा मिला दीजिएगा, ये एक दंड आलेख हो गया। क्लियर है? ये दंड आलेख हो गया। इसको यहाँ से मिला लेते हैं, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, एक दंड आलेख हो गया। आप यहाँ पे 75 इसके माथा पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक घर कंप्लीट हुआ। दूसरा का चेक कीजिए, दूसरा का आपका क्या दिया गया, कहता है बी 55 सीटों से जीते हैं। तो बी 55, तो बी है यहाँ पे और 55 देखिए कहाँ पे आएगा आपका। क्लियर है? तो ये बी लिख देता थोड़ा सा फटे से, ये 55 आएगा 50 और 60 के बीच, ये है 55, यहाँ पे टिक कर दिया। अब देखिएगा ये बी को थोड़ा सा बीच में एडजस्ट करना, यहाँ पे अपने अनुसार से ये इस प्रकार से एक लकीर खींच लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको एक दंड आलेख बना देना, तैयार कर लेना इस प्रकार से। यहाँ देखिए हम एक दंड आलेख तैयार कर रहे हैं, ये हो गया दंड आलेख, ये हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, इसको आपको सटाना है, दंड आलेख सटता नहीं है, ध्यान में रखना। तो ये हो गया। आप यहाँ भी लिख सकते हैं 55, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरका की बात किया जाए ना, दूसरका दिया गया है सी में दिया गया 37। तो ध्यान से देखिए, ये सी है 37, तो 30 के बाद छोटका गिनने आया, मतलब 31 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। तो यहाँ लगभग आपका 37 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ से देखिए हम यहाँ पे सी के पास आएंगे, तो सी के पास आएंगे तो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या इस प्रकार से लगभग आ गया। चलिए इसको भी क्या करना है, मिलाना है इस प्रकार से। चलिए ये हो गया एक दंड आलेख तैयार। आपको भी इसी प्रकार से क्या करना है, दंड आलेख को तैयार कर लेना है, एकदम एडजस्ट करते हुए ग्राफ पेपर पर, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। तो ये सी हो गया। अब डी के पास आते हैं, तो डी आपका कितना दिया गया, डी कहता है 29 है, ठीक है। तो 29, तो 29 30 के जस्ट एक पॉइंट नीचे आएगा, जैसा कि यहाँ पे देख रहे थे 29, तो डी में आना है, ठीक है। तो इस प्रकार से सीधा कर लेना स्केल को और यहाँ पे टिक कर देना है ना। और इस टिक को जो है क्या करना है, आपको मिला देना है, इस प्रकार से मिला देना है, ठीक है। आपका जो है कि बन के रेडी हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए बन गया। इसको जो बाहर गया पॉइंट, इसको तो थोड़ा सा मिट गया,
इस प्रकार से हो गया डी भी कंप्लीट। डी 29 हो गया। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि बार बार क्या आप यहाँ पे माथा पे भी लिख सकते हैं क्या क्या चीज की है। उसके बाद डी के बाद बचा ई, तो ए के बाद क्या जाए, ई आपका है 10, ठीक है। तो 10 खोजिए, यहीं पे 10 है ना। तो यहाँ पे इसका जो कि सीधा से आपको ई के पास थोड़ा सा लेके जाना इस प्रकार से, है ना, और एक दंड आलेख बना लेना ई के पास। तो देखिए हम ई के पास एक दंड आलेख बना लेते हैं इस प्रकार से, जो कि ई तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ई दंड आलेख तैयार हो गया। अब एफ है, एफ की बात किया जाए तो एफ आपका 27, एफ भी आपका 37 दिया गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस में एफ है। तो 30 के बाद 37 यहाँ पे यूज किए थे ना, यानी कि यही आलेख के सीधा जाएगा, ठीक है, ये वाला लकीर के सीधा जाएगा, ये वाला लगभग ये वहाँ पर आएगा, क्लियर है। अब इसके अनुसार से यहाँ पे आपको क्या करना है, एक दंड आलेख खींचना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, क्लियर है। ये हमने एक दंड आलेख खींच दिया। चलिए आपको भी इस प्रकार से खींच देना है। जैसे हमने ये किया, ये हो गया आपका कंप्लीट। ये 1 नंबर में आपसे यही पूछा था। देखिए अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये कहता है ना कि मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। तो यही हुआ, डंडा वाला आलेख खींच ले, ये रेडी हो गया। दूसरा का प्रश्न जस्ट यहाँ पे पूछ दिया गया कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जो कि जीती है, अधिकतम सीटें कौन जीता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है दूसरा का प्रश्न का जवाब। तो सबसे ज्यादा देखिए ए जीता है, ए वाला पार्टी देखिए कितना हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट लेवल हाई चढ़ गया है। तो ए आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जैसे पूछा वैसे आपको आंसर दे देना। बोला किस राजनीतिक पार्टी ने, तो किस के स्थान पे लिखना, ए राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है, बस यही लिख देना ए। और बाकी बात जो प्रश्न किस को हटा करके ए लिख देना है और यहाँ लिख देना राजनीतिक, ठीक है। ये हालांकि हम बोर्ड पे लिख देंगे, क्लियर है। राजनीतिक, ए राजनीतिक पार्टी, चलिए हम लिख ही देते हैं, ए राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती, ठीक है, पार्टी ने। चलिए हमने टोटल चीज जीती, ठीक है, टोटल चीज हमने लिख दिया, यही आपका कंप्लीट आंसर हो गया। चलिए लिखिए इसको। चलिए देखिए 4 नंबर प्रश्न, ठीक है, पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे हट करके है। तो कहता है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे लंबाई दिया गया मिलीमीटर में 118 से 126, फिर 127 से 135, और पत्तियों की संख्या दिया गया। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, हमने यहाँ पे देखिए ये इसके अनुसार आते हैं तो 118 से 126 दिया गया, तो 126 से रहना चाहिए 135, लेकिन ये क्या 126 न कर 127 कर दिया, जो कि यहाँ पे डाटा गड़बड़ा दिया गया। आपको यही डाटा को क्लियर करना है। तो वह कैसे होगा, ध्यान से देखिए। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, एक बुक में जो दिया गया 118 से दिया गया 126, फिर यहाँ दे दिया 127 से दे दिया गया 135 समझिएगा, देख लेता हूँ 135 है ना, हाँ ठीक है, ध्यान से देखिए। 118 से 26 जैसे वो खत्म हुआ, इसी 126 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि वर्ग अंतराल का मतलब था अंतर जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर आपको अंतर सेम नहीं दिया गया है तो भी आपको अंतर सेम कर लेना है, तभी सवाल को आगे हल कीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, अन्यथा आप जो कि डिस्टर्ब हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 118 से 126 है, यहाँ 126 ना होकर 127 दिया, यानी कि कहने का मतलब कितना ये आगे ले लिया गया। बोलिएगा कि 126 और 127 के बीच का अंतर 1 का है, ठीक है, अंतर कितना का 1 का, यही 1 का अंतर है। अब 2 से डिवाइड कर देना, यानी हमेशा 2 से भाग दे देना। 1 को आधा आधा फाँक कर दिए तो 2 से भाग दीजिए, तो जब आधा आधा फाँक होगा तो 0.5 होगा एगो, और एक होगा फिर से 0.5, यानी कि 0.5 देखिए यहाँ पे 118 है, एक बार 118 में 0.5 कम कर दिए तो 117.5 हुआ, और एक बार क्या 126 है इसमें 0.5 अधिक कर दिए। इसी तरह से आपको आगे भी करना है प्रश्न। जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न और हमको दिख रहा है 7 नंबर प्रश्न, जो कि अंतर आपका सेम नहीं दिया गया, तो इसका भी डायग्राम वैसे ही बनेगा। तो जैसे 7 नंबर आएगा तो वो बनाएंगे, तो ध्यान में रखना है। तो जो भी आपको दिया गया 118 से 126 दिया गया, फिर 127 से 135 से स्टार्ट हुआ, तो
आपका अंतर सेम नहीं है, इन दोनों के बीच का गैपिंग वो एक का है, तो आपको क्या करना है, एक को 2 से डिवाइड कर देना, यानी जैसे 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा करना, तो आधा करना, तो एक बार ये हुआ निम्न सीमा, इसको बोले निम्न सीमा, एक बार इसको उच्च सीमा, यानी निम्न का मतलब जो छोटका आपका दिया गया है 118, ये निम्न है, 126 आपका हाई है, तो निम्न में से घटाना 0.5, एक बार हाई में से 0.5 को जोड़ना है। अब बाकी बात फिर सेम हो जाएगा, जैसे 117.5 से 126.5, फिर इसी से स्टार्ट कर दिया है ना, और इसमें अब 35 था, तो इसका आगे बढ़ेगा 0.5, इसमें आगे बढ़ेगा, इसमें जो आपका दिया गया है 136 दिया होगा, देखिए यहाँ पे, तो 136 में 0.5 घट रहा है, तो बस इस प्रकार से आपको आगे तो टोटल 180.5 दिया, तो ये चीज़ लिख दे। इस प्रकार से आपको भी डाटा को क्या कर देना है, इस प्रकार से तैयार कर लेना है, ठीक है। हमेशा अंतर समान देगा तो इतना चीज नहीं करना पड़ेगा, क्लियर। अब आगे क्वेश्चन अब पढ़ता हूँ, इतना सा समझ में आ गया। देखिए कहता है कि दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। यहाँ पे आयत चित्र बोल रहा है, अभी जो इसके पहले पढ़े क्वेश्चन वहां बोल रहा था दंड आलेख, इन्हें डंडा नियर बना दो, और यहाँ पे आयत बनाएंगे, ठीक है। तो आयत का फिगर तो सभी के माइंड में शिप होगा कि कैसा आयत का फिगर बनता है, तो यहाँ पे वही बनाएंगे, क्लियर। आइए अब सीखते हैं, तो इस फिगर के माध्यम से बनाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे देखिए 117.5, देखिए यहाँ पे 117.5 से 126.5 पत्तियों की संख्या इसमें दिया गया 3, तो यहाँ पे 2 के जस्ट एक ऊपर जाएंगे तो होगा 3, तो यहाँ पे होगा 3। देखिए लाइट चल गया, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया 117.5 से 126.5, हो सकता है कि आपको लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं, सारा चीज दिया गया, और हम थोड़ा सा हटे भी थे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायग्राम में। तो 117.5 से 126.5 समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें पत्तियों की संख्या 3 है, तो 2 और 4 के एकदम बीचों बीच में होगा 3, ये 3 होगा, ठीक है, 3 है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे हम दंड आलेख खींचे थे उसी प्रकार से इसको भी करेंगे, मतलब बस थोड़ा सा हट करके अब आयत का फिगर बनना चाहिए। तो ये देखिए 3, और ये 3 को जो 3 के सामने रख देना है, और आपको क्या करना है, ये वाला यहाँ पे आपको पॉइंट मार देना है, और इस पॉइंट को मिला देना है। ध्यान से देखिएगा, एक फिगर समझ जाइएगा, सभी अच्छी प्रकाश हो जाएगा। ये हमने क्या क्या मिला दिया है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए 117.5 से 126.5 है, तो इस लकीर को 126.5 पे टच कराना है, यानी कि इसको भी यहाँ से आना है, ठीक है। और ए भाई थोड़ा सा फिगर आपको सही से बनाना है। देखिए यहाँ से हटाते हैं, ये इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से आपका रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं 117.5 से 126.5। एक देखिए ये आपका आयत बन गया है, आयत का फिगर बन गया है ना। अब उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और बनाते जाएंगे, आपका टोटल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से 126.5 से 135.5, जो कि पत्तियों की संख्या 5 है, तो 4 और 6 के बीच में होगा 5, इस प्रकार से हो गया 5, ठीक है। अब इसको भी यहाँ पे आना है 126 से, देखिए ध्यान से, तो 126 आपका यहीं पे है, क्लियर है, ध्यान में रखना। तो ये इस प्रकार से ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे इस लकीर को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा, है ना, 126 आ जाएगा। ये देखिए हमने क्या क्या बढ़ा दिया, इस लकीर को हमने क्या क्या बढ़ा दिया थोड़ा सा और अब इसको यहाँ से ज्वाइंट करवाना है। देखिए यहाँ पे 135 लगाना है, ठीक है, इस प्रकार से सीधा बनना चाहिए। अब इसको यहाँ पे ये देखिए, बस इतना सा ही अंतर है। वहाँ पे 4 करते हैं, तो यहाँ पे सटा करके आगे बढ़ाते जाना है। अब दूसरे का घर हो गया 135.5 से 144.5, है ना, तो पत्तियों की संख्या 9 है, तो 144.5 यहाँ है, और यहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिलेगा, तो पत्तियों की संख्या 9 है, तो 8 के बीच में होगा 8 और 10 के बीच में होगा 9, तो यहाँ पे 9 है। तो सबसे पहले 135 दशमलव, तो 135 तो यही मिला, यही लकीर और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्लियर है, ध्यान में रखना। ये लकीर 9 तक जाएगा, ये लगभग इस प्रकार से देखिएगा। ए भाई देखिए ये वाला इस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आपको सही बन जाएगा, ग्राफ पे बनाइएगा, ठीक है। और ये 9 यहाँ पे ये इस प्रकार से आ गया।
तो 135 दशमलव से 144 है ना, तो यहाँ पे इसको भी एक डंडा तैयार कीजिए, ठीक है, ये वाला इस प्रकार से, तभी तो बनेगा। ए भाई यहाँ से मिला दिए, मिलेगा नहीं, ये आपका मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, ये मिस्टेक हो गया, इस प्रकार से ये, ठीक है, मिलेगा नहीं, यहाँ पे गलती से थोड़ा सा मिला दे तो ये मिलेगा नहीं, बस सीधा करना है, इस प्रकार से आपका तैयार होते जाएगा। अब आगे देखिए 144.5 से 153.5 है, यानी कि 144.5 से 153, यानी कि एगो डंडा अलग यहाँ पे बनेगा, तो 144 पे बना है, लेकिन यहाँ पे पत्तियों की संख्या 12 है, यानी कि इससे भी आगे ऊपर जाएगा, तो 12 यहाँ है, तो इसके सामने में यानी कि फिलहाल के लिए ये वाला पॉइंट बन जाए, ये वाला सीधा, और इस सीधा को पहले मिला दीजिएगा, इस प्रकार से आपका लगभग डिवाइस सीधा होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 153.5 तक ना आएगा, 144, देखिए 144.5 से 153.5, तो इसमें भी टचिंग होगा, इसको यहाँ पे इसका भी एक लकीर खींचिए बड़ा वाला यहाँ तक, ताकि आपका एक दंड आलेख तैयार हो जाए, इस प्रकार से इसको मिला दीजिए, ये हो गया राइट, ठीक है, ध्यान में रखना, इसी प्रकार से आपका लेवल बढ़ते जाएगा। अब आगे देखिए 153.5 से 162.5 है, जिसमें पत्तियों की संख्या 5 है, तो 5 तो ये 4 और 6 के बीच में 5 है, तो यानी कि ये इसमें तो सटा हुआ ही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ही है, इसे जस्ट थोड़ा सा आगे आएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ये वाला पॉइंट इस प्रकार से लगभग मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ऐसा बनेगा, देखिए यहाँ पे पत्तियों की संख्या 5 था, 153.5 से 162.5, तो 153.5 से 162.5 देखिए बनाने का है, तो इसमें तो ध्यान में रखना है, इस प्रकार से आपका जो कि तैयार होते जाएगा। और बचा दूंगा, इसको भी तैयार करेंगे, 162.5 से 171.5 में पत्तियों की संख्या 4 है, तो 162.5 में लगा हुआ ये है, इसमें अब टचिंग करवाना है, 4 है तो 4 यहाँ पे है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा 4 के पास आना है, और ये थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है लकीर, ठीक है, क्योंकि 5 में टच करवाना है, ये वाला इस प्रकार से हो गया आपका कंप्लीट, क्लियर, देख लीजिए 162.5 से 171.5, 162.5 से 171.5 में पत्तियों की संख्या 4 है, जैसा कि आप हमने 4 सिंबल है, आप इस पे माथा पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 171.5 से 180.5, कोई दिक्कत नहीं, 171 में लगा हुआ है, लेकिन इसमें पत्तियों की संख्या 2 है, तो आइए इधर पे, ये यहाँ पे रखिए, ठीक है, इसके रखना है एकदम सीधा वाला आपका, जो कि बन जाएगा लगभग ये वाला, ये थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ेगा, क्लियर है, और यहाँ पे सट जाएगा, ये हो गया भाई आपका कंप्लीट, ये आपका दंड आलेख बन करके हो गया रेडी, ठीक है। तो थोड़ा सा फिगर वाला है तो प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत, ये समय लगेगा ही, लेकिन आपको घबराना है, आपको सीखना है। ये 1 नंबर का रेडी हो गया, इसमें और प्रश्न बचा हुआ है, देखिए क्या दिया गया दूसरा का प्रश्न। ये 4 नंबर था ना, देखिए कहता दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए, तो आयत चित्र एक का हमने खींच लिया, ये एक का आंसर हो गया। दूसरा का में बोला क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है, तो बिल्कुल है भाई। देखिए इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल बोलते हैं, ठीक है, वर्ग अंतराल, जब वर्ग अंतराल दिया रहता है, ये अंतराल है, वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल दिया रहता है तो हम बारंबारता जो कि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ये बारंबारता। तो यहाँ पे आपका क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है, बारंबारता वाला, तो ये बारंबारता लिख लीजिएगा, बारंबारता, ये दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा में क्या बोला, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है और क्यों? ठीक है, 153 मिलीमीटर लंबाई, तो 153 मिलीमीटर लंबाई की बात कीजिएगा भाई, धीरे ध्यान से, यहाँ पे 153 किधर, हाँ 153.5 और ये 144.5 से 153 बीच में होना चाहिए, 153, समझे मेरी बात को, बीच में होना चाहिए 153। आपसे क्या बोला, 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है क्या? तो भाई सबसे अधिक कैसे होगा, इसके बीच में 144.5 से 153.5 में
कुछ भी आ सकता है। 144 है तो 145.5 आ सकता है, 146.5 आ सकता है, 147.5, कुछ भी आ सकता है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि 153 ही होगा? ये हम बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल, निश्चित हम खुद नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा नहीं। डायरेक्ट लिख दीजिएगा नहीं। हो गया आपका कंप्लीट। क्लियर है? चलिए इसको उतारिए। तो साथियों इसके आगे भी इसी टाइप का आयत चित्र दिया गया है, तो आप घर में जो है कि बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट दिन फिर मैं बताऊंगा, उस पर जो कि आपको काम करना है। क्लियर है? तो यहीं पे वीडियो को करता हूँ स्टॉप। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।